अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं अब्दुल रज़ाक सर। आज हम पढ़ेंगे रियाजी का यानी हासिल वाली जमा पढ़ेंगे। इससे पहले की जमातों में हमने जमा को पढ़ा है, जमा के हिसाब भी हमने हल किए हैं, इबारती मिसालें भी हमने हल किए हैं। लेकिन अब हम जो जमा पढ़ेंगे उसमें हासिल आ जाएगा। अब वो हासिल को किस तरह से लेना है ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। अब सबसे पहले देखिए, मैं आपका और एक बात क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले रुपये के सिक्के तो सबको मालूम है, सबके पास रुपये का सिक्का होता है, हम घर में सबसे मांगते हैं। ये जो सारे गोल गोल बनाया हूं मैंने, ये सारे 1 रुपए के सिक्के, बस आपको समझते हुए जाना है। ये सारे क्या हैं? 1-1 रुपए के सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिक्कों का जो भी हिसाब होता है, याद रखिएगा, सिक्कों का यानी चिल्लर जो पैसे होते हैं हमारे पास, उसका जो हिसाब होता है उसको हम इकाई में लिखेंगे। क्या करेंगे? उसको इकाई में लिखेंगे। और जो 10 के नोटों का हिसाब होता है, यानी 1-1 रुपया मिलाकर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक अगर रुपया इसमें मिलाएंगे तो एक नोट तैयार हो जाती है हमारी 10 की। ठीक है, यानी ये जो 10 रुपए का नोट है, इसके अंदर सिक्के कितने हैं? 10 सिक्के हैं। यानी इस नोट में इतने सारे सिक्के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हर नोट में क्या है? 10-10 सिक्के हैं। यानी 10 रुपए, 1-1 रुपए के 10 सिक्के, इसमें भी 10 सिक्के हैं, इसमें भी 10 सिक्के हैं, इसमें भी 10 सिक्के हैं। ये बात तो आपको मालूम है। हाँ, उसके बाद यहां पर देखना है हमको। उसके बाद दहाई के बाद आएगा सैकड़ा। दहाई के बाद क्या आएगा? सैकड़ा। यानी 10 के बाद आएगा 100 का नोट। अब ये 100 के नोट में ऐसे कितने नोट हैं? 10 नोट हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100। कितने नोट है? यानी 10 की एक नोट में 10 सिक्के हैं रुपए के, और 100 की एक नोट में कितने सिक्के हैं? 10 नोट है, सॉरी 10 नोट है इसके अंदर। बस याद रखना है इसको। सैकड़ा माने 100। हमको आसानी से एक हिसाब हल करना है। अब यहां पर ये बात याद रखिए, ये अलिफ का माना क्या है? इकाई। अलिफ का माना क्या है? इकाई। यानी इस जो बिल्डिंग है, ये पूरी बिल्डिंग में कौन रहेगा? सिर्फ रुपए वाले सिक्के रहेंगे। जो खुले पैसे हमारे पास है रुपए वाले, इसके अंदर रहेंगे। ये बात याद रखना। ये जो द है, यानी द का मानी होता है दहाई। यानी इस जो बिल्डिंग है, इसमें 10-10 की नोट रहेंगे। कौन रहेगा? 10-10 की नोट रहेंगे। और इसमें जो है ये सीन जो है, ये सैकड़ा है। यानी इस बिल्डिंग में कौन रहेगा? 100 की नोट रहेगी। आसान है, आपको मैं समझाऊंगा पूरी तरह से। अब देखो, मैं हिसाब लेता हूं एक। इसको क्या करना है? हमको जमा करना है और जमा करके लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको उठाकर यहां लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखना है? अब जो पहले वाला है यहां पर लिखेंगे। पहले वाला क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे 2। उसके बाद क्या है? दहाई 5 है तो यहां हम 5 लिखेंगे। उसके बाद क्या है? सैकड़ा 1 है तो यहां 1 लिखेंगे। अब इसके बाद यहां क्या है? 3 है तो हम यहां क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद 7 है तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद 1 है तो हमने 1 लिखेंगे। और अलामत कौन सी है? ये जमा की है। ये बात तो हमारे जहन में है कि ये जमा की अलामत है, यानी इसको जमा करना है, मिलाना है। अब कैसे मिलाना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको यहाँ समझने के लिए इसके हिस्से करते हैं तो भी आपको ये 3 हिस्से अलग हो जाएंगे इसके, इकाई वाला, दहाई वाला, सैकड़ा वाला। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिक्कों को गिनेंगे। क्या करेंगे? 1 रुपए के सिक्के को गिनेंगे। सिक्के कितने होते हैं देखेंगे। अब यहाँ पर 2 है, अगर समझने के लिए 2 लकीरें गिराओ चलेगा। यहाँ 3 है तो 3 लकीरें गिराओ। अब दोनों को मिलाओ, जमा की अलामत है यानी मिलाना है, मिलाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ हम सिक्के में लिखेंगे 5। ठीक है, होगा यहाँ तक? चलो, उसके बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है। अब ये कौन है? 10-10 की नोटें हैं। तो याद रखना, 10 की नोटों में 10 की नोट ही रहेगी, 100 की नोट नहीं रहेगी। अब इसको गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5, ये कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। आपको समझने के लिए मैं इसको लकीरें गिरा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया? 12 आया। कितना आया? अब यहाँ ये बात समझने की ये है, यही हासिल है, हासिल वाला हिसाब यही है। यही बात हमको समझना है कि अब 12 है। अब एक घर में 2 लोग नहीं रह सकते, 100 का नोट भी और 10 का नोट भी नहीं रह सकती। अब दोनों में से एक ही रहेगा। तो यानी जो 2 पहले वाला है, इधर वाला दाएं वाला जो है, उसको हम क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे। और इसको क्या कर देंगे? यहां से निकाल के उसको इधर के घर में डालेंगे, बाजू वाले के घर में उसको रखेंगे। एक बिल्डिंग जो खाली हमारी है उसमें रखेंगे। अब यहाँ 2 लिखा हमने, समझ में आया? ये 2 आपको उठा के यहाँ लिखना है और यहाँ से ये जो खाली है उसको यहाँ रखना है।
अब ये तो हो गया हमारा, अब इसको जमा करना है। अब क्या करना है, इसको जमा करना है। करो 1 2 3 हो गया हमारा 325, यानी 152 में 173 मिलाने से कितने होता है, 325 जवाब होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। चलिए मैं और एक हिसाब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, और यहां पर और एक हिसाब दिया हुआ है, इसको भी हमको क्या करना है, जमा करना है। अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने पहले आपको हिसाब में दिखाया कि हम इसको पहले इन खाकों के अंदर लिख कर लेंगे, इन बिल्डिंग के अंदर उनको रख लेंगे ताकि हमको समझने के लिए आसानी हो। अब सबसे पहले जो ये पहला वाला दाएं तरफ का जो पहला है ये सिक्के है, उसके बाद दहाई है, उसके बाद सैकड़ा है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, इकाई वाला लिखेंगे 6 है, उसके बाद क्या है 4 है हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे 2। नीचे का भी उस तरह से लिख लेना है। अब तीनों में 5 5 है तो सवाल ही नहीं आता, हम बड़ा जल्दी से लिख लेंगे इसको। अब अलामत कौन सी है, जमा की, अलामत को भूलना नहीं है हमको। अब हम क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको और इसको मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, लकीर गिराते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 लिखा हुआ है यहाँ पर। 5 का 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों को मिलाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हुआ, 11 हुआ। अब मैं नीचे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक जो है बिल्डिंग में एक ही रहेगा, एक कमरे में एक ही रहेगा। तो सबसे पहले यहां वाला जो है हम इसको यहां लेंगे, और जो एक बचा हुआ इधर वाला एक है इसको हम बाजू वाला जो कमरा है, खाली कमरा, उसके अंदर ले जाके रख देंगे। दहाई वाले को हम जमा करेंगे। अब दहाई वाले को जमा करते वक्त ये बात ध्यान में रखना है कि हासिल को मिलाना कभी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर हम हासिल मिलाना भूल जाएंगे, इसी को कहते हैं हासिल, अगर हासिल भूल जाएंगे तो हमारा जवाब गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको 1 का 1 लिखेंगे, यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। ये समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप उंगलियों से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये सारी जो है आदाद, इनको हम गिनेंगे। एक ऊपर से ही शुरू करना है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हम हासिल को भूल जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर भी 10 हो गया, यानी यहां पर भी 2 आदत हो गए, एक 0 हुआ और एक 1 हुआ। तो पहले वाला हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, पहले वाला हम यहां लिखेंगे, और ये जो बाजू वाला 1 लिखा हुआ है, दहाई वाला 1 जो है, इसको हम बाजू के कमरा जो खाली है वहां पर एक ले जाएंगे। फिर हम इसको गिनेंगे। अब 1 1 2 1 2 3 4 5। अब फिर इसको ऊपर से गिनते आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 8, 801। यानी 246 में 555 अगर हम जमा करते हैं तो हमारा जवाब आता है 801। उम्मीद करता हूं मैं आपको कि हिसाब समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक सवाल दूंगा, वो सवाल आपको हल करना है।